चलो भैया देखो सुनो, लास्ट क्लास में ना हम लोगों ने काउंटिंग फिगर के बारे में पढ़ा था। काउंटिंग फिगर में ना हम लोगों ने ट्राइंगल्स के बारे में मैंने आपको निकालना सिखाया था कि त्रिभुजों की संख्या कैसे निकालते हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा हमने सीखा था क्या, वर्गों की संख्या निकालना है ना, स्क्वायर्स की संख्या निकालना कि स्क्वायर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ हमने सीखा था। इसके ना क्वेश्चंस वगैरह रह रहे थे, वो मैं करा देता हूँ आपको। ठीक है, ट्राइंगल्स निकालना सीखा था, स्क्वायर रेक्टेंगल निकालना सीखा था। ठीक है, बस इतना ही है शायद, I think, है ना। ठीक, अब एक दो चीजें और जान लो, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन कराना ही रह जाएगा। देखो सुनो, मैंने जब ये चैप्टर शुरू होता तो मैंने कहा था फिगर काउंटिंग में 3 ही सवाल आते हैं जनरली, ट्राइंगल बताओ, स्क्वायर बताओ या रेक्टेंगल बताओ। लेकिन सर्कल के भी क्वेश्चन देखे हैं कि सर्कल के भी क्वेश्चन जो है ना पूछ ले जाते हैं। तो जैसे आपसे पूछ ले कि भाई सर्कल कितने होंगे, फाइंड द नंबर ऑफ फाइंड द सर्कल्स, कि सर्कल्स कितने हैं। लेकिन ध्यान रखना आप लोग कि जब कभी भी किसी डायग्राम में सर्कल बनेंगे ना, तो हिडन सर्कल्स नहीं बन पाते। हिडन सर्कल्स नहीं, मतलब हिडन सर्कल समझ रहे हो क्या, जो छुपे हुए होते हैं। जैसे ट्राइंगल में आपको पता है कि ये एक ट्राइंगल है और इसमें एक बना दिया तो दिख रहे हैं 2, लेकिन कितने ही है। लेकिन सर्कल में ऐसा नहीं होता। सर्कल में क्या होता है, जितने दिख रहे हैं उतने ही बन रहे होते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं सर्कल के। फिर 1 बाय 1 मैं आपको ट्राइंगल वाले क्वेश्चन भी दिखा दूंगा और बाकी भी दिखा दूंगा। पहले सर्कल से शुरुआत कर लेते हैं। देखो जैसे ये सवाल है सर्कल का, कितने सर्कल है भाई इसमें बताओ। नंबर ऑफ सर्कल्स कितने हैं, 13। कोई हिडन तो नहीं बन रहा। क्या कोई ऐसा भी सर्कल बन रहा है जो आपको नहीं दिख रहा और बन रहा है, छुपा हुआ। हम्म, ध्यान से सुनना आप लोग। ये अगर हम इसको काउंट करें, देखो सुनो, बाहर वालों को देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, और बीच में क्या बच गया। तो नंबर ऑफ सर्कल्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, 13। इसमें कोई ट्रिकी अप्रोच नहीं है कि 2 सर्कल को जोड़ के तीसरा बन जाए, ऐसा नहीं होता। तो मैंने कहा ना, सर्कल में हमेशा आपको हिडन फिगर से फ्री हो आप, हिडन फिगर आपको कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। सर्कल के बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी जितने पूछेंगे मैं आपको करवा देता हूँ 2 4। अब ये देखो ग्रुप डी का सवाल है, ये ग्रुप डी में पूछा गया, 2 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कह रहा है कि इसमें नंबर ऑफ सर्कल्स आपको बताने की, वृत्तों की संख्या कितनी है, 6 है। और कुछ भी बन रहा है, एक तो ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, और एक ये बीच वाला क्या हो गया, और एक बाहर वाला हमारा। तो नंबर ऑफ सर्कल्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, 6 हो जाएंगे। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, एक और। नंबर ऑफ सर्कल्स कितने, नंबर सर्कल देखो, एक में 2 बन रहा है, इसमें भी 2 बन रहा है और इसमें भी 2 बन रहा है, तो टोटल कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ सर्कल्स, 6 हो जाएंगे। अगला नेक्स्ट देखो आप लोग। इसमें पूछा है आपसे त्रिज्या खंड, पूछा सर्कल नहीं पूछा, त्रिज्या खंड पूछा है। इसको सेक्टर बोलते हैं हम लोग, जैसे सर्कल का सेक्टर होता है ना, त्रिज्या खंड बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक सर्कल में उसके सेंटर से उसकी बॉर्डर पे जो लाइन खींच दी वो है। वो हाफ भी हो सकते हैं, वो कैसे भी हो सकते हैं ना, वैसे 1/4 होता है जनरली। देखो सुनो, एक सर्कल में मैक्सिमम कितने त्रिज्या खंड, कितने सेक्टर खींच सकते हैं हम लोग, 4। तो इसमें कितने हो गए, 4, इसमें कितने हो गए, 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, और ये बड़े वाले में भी, और इसमें भी 4। तो कितनी बार आ रहा है, 6 बार आ रहा है ना।
तो 6 इंटू में 4, टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे। तो त्रिज्या खंडों की संख्या जो हो जाएगी वो 24 हो जाएगी। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। सर्कल के अलावा गाइस एक और पूछा जाता है एग्जाम में, जो कि है स्ट्रेट लाइन का। स्ट्रेट लाइन यानी कि बोले तो सीधी रेखा। अब देखो सीधी रेखा अगर आपको काउंट करना है ना, ठीक है, तो इसमें ना 3 तरह की लाइनों को देखा जाता है। पहला हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइंस यानी क्षैतिज रेखाएं। दूसरा आपका वर्टिकल लाइंस, जिसको हम कहते हैं लंबवत रेखाएं। और तीसरा है आपका ये थर्ड है आपका स्लांट लाइंस, यानी कि तिरछी रेखाएं। अब समझना इस चीज को ध्यान से सुनना। क्षैतिज रेखाएं ये जो ऐसे तिरछे में होती है ना, वो वाली होती हैं ऐसे, ठीक है। और वर्टिकल लाइन कौन सी होती है? जो इस प्रकार से हो। और स्लांट लगे या तो ऐसी होगी या फिर टेढ़ी मेढ़ी सी होंगी ये, ठीक है ना, ये चीज। अब देखो जब आपको लाइन काउंट करना है ना, तो एक बात का ध्यान रखना है। जैसे मान के चलो कोई आपसे पूछ रहे इसमें, सबसे पहले बेसिक सा एक सवाल ले लेते हैं इसमें। मान के चलो ये त्रिभुज है, मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितनी लाइंस हैं, स्ट्रेट लाइन कितनी है? तो देखो आपको जब भी सवाल करोगे ना, आप एक पॉइंट ले लोगे, बस वहां से देखना है आपको। वहां से आपको हॉरिजॉन्टल लाइन देखना है, वहां से वर्टिकल, वहां से तिरछी। तो देखो वर्टिकल लाइन अगर देखो आपका ये हॉरिजॉन्टल लाइन देखो तो एक ही है। हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है? एक है। और वर्टिकल लाइन देखो तो कितनी है? और स्लांट कितनी है? तो उसमें टोटल लाइन कितनी है हमारे पास? 3 है, ठीक है ना। लेकिन अगर मान के चलो आपके सामने ये आ गया डायग्राम ऐसा, इसमें कितनी लाइंस हैं? अब इसमें क्या करते हैं बंदे, ध्यान से सुनना। पहली बात तो आपको एक पॉइंट मान लेना, मान लो मैंने पॉइंट मान लिया, तो इस पॉइंट के हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी हो जाएंगी भाई? एक ये वाली और एक वर्टिकल लाइन कितनी हो जाएंगी? 2। अब स्लांट लाइन की बात करते हैं। अब कुछ बंदे क्या करते हैं कि यहां से सोचते हैं कि यहां से चलूंगा, ये 1 हो गया और ये हो गया ये 3, ये 4। ऐसा नहीं करना आपको। आप जब एक लाइन का होता है स्ट्रेट होता है, आप जब यहां से चल रहे हो तो पूरा ये 1 काउंट होगा और ये भी पूरा 1 काउंट होगा। तो ये कितना हो जाएगा? तो इसमें टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितने हो जाएंगे? समझ में आएगी बात आपको? ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये करना है। अब जैसे मान के चलो 1 मिनट के लिए एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। इसमें बताना नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, रेखाओं की संख्या कितनी है। करें, एक पॉइंट ले लो। ये हो गया हमारे पास हॉरिजॉन्टल, ये भी क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल, और ये भी क्या हो गया? तो 3 हॉरिजॉन्टल हो गए भाई। इसके अलावा वर्टिकल की बात करें तो वर्टिकल देख लो आप लोग, वर्टिकल ऐसे बात कर लेते हैं हम लोग। ये एक वर्टिकल हो गया, ये एक वर्टिकल हो गया, ये एक वर्टिकल हो गया, तो 3 वर्टिकल भी हो गए। अब स्लांट की बात कर लेते हैं भाई। तो स्लांट में क्या क्या आएगा, तो ध्यान से सुनना आप लोग। एक तो हो गया ये वाला स्लांट हमारा, एक हो गया ये वाला स्लांट हो गया, 2 हो गए, और एक ये वाला हो गया, और एक ये वाला। तो कितने हो गए स्लांट? 4। कोई तो रह नहीं गया तिरछे में अब, ठीक है ना। तो 4 3 7 और 3, टोटल लाइन कितनी है इसमें? 10 है। बस में आपको, तो आपको 3 बात ध्यान रखनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, वर्टिकल लाइन कितनी है। और ऐसा यूपी पुलिस में बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन पूछा गया था अभी हाल फिलहाल में। बाकी मैं आपको अब इसके लाइन के क्वेश्चन कराता हूं, देखो आप लोग बताओ कि क्या है क्या नहीं है। कितनी रेखाएं हैं भाई?
क्या सीधी? सीधी सारी सीधी हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सब सीधी ही हैं। ग्यारह है। बाकी लोग भाई, मैंने कहा था भाई कि लाइन में तीन चीजें ध्यान रखनी है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और स्लैंट। अब ध्यान सुना, हॉरिजॉन्टल लाइन एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई, टोटल कितनी हो गई है? चार। वर्टिकल की बात कर लेते हैं, वर्टिकल में क्या क्या आएगा? एक ये हो गई, एक ये और एक ये, इसमें भी कितनी हो गई? चार। स्लैंट में बात कर लेते हैं, एक ये पूरी हो गई, एक ये पूरी होगी और एक ये पूरी होगी, तो ये कितनी होगी टोटल? तीन होगी ना। तो चार चार आठ और तीन, तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी होगी हमारे पास? 11 हो गई। ठीक है, आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। कह रहे हैं एक क्यूबॉइड में कितनी सीधी रेखाएं होती हैं? नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इन ए क्यूबॉइड। बारह होती हैं। ठीक है, अब देखो अगर तुम बात करोगे हॉरिजॉन्टल, देखो सुनो, काउंट कर लो, एक दो तीन चार, हॉरिजॉन्टल कितनी होगी हमारे पास? हॉरिजॉन्टल में चार क्या होगी? ये पांच और छह, ये भी 36 ही काउंट होंगी, सात और आठ। वर्टिकल में कितनी काउंट हो जाएंगी? एक दो तीन और चार, इसमें तिरछी तो कोई होती नहीं है, तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी हो जाएंगी इसमें? 12। इसमें कोई डायग्राम नहीं दिया, आपको खुद से समझना पड़ेगा। इस कमरे को ही देख लो आप लोग, ये भी तो क्या है? क्यूबॉइड ही है ना। तो चार नीचे है लाइन है, एक दो तीन चार, और चार ऊपर ही है, आठ हो गई, और ये जो पिलर है कॉर्नर पे वो भी हमारे चार हो गए। रिजु रेखाओं, ये मेरे हिसाब से स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा है, बाकी मुझे एग्जैक्ट हिंदी नहीं पता। स्ट्रेट लाइन ही बता दो इसमें, मुझे नहीं पता रिजु क्या पूछ रहा है, रिजु क्या होता है। बाकी स्ट्रेट लाइन ही होगा जहां तक, एक बार निकालते पहले स्ट्रेट लाइन निकालो, उसमें क्या होगा। बारह आ रहा है, ध्यान से सुनना आप लोग। अगर मैं इस पॉइंट को मानूंगा इस, तो एक दो तीन चार पांच और छ, यही हो गया हमारा। और एक ये बीच में भी तो है, सात और एक आठ, ये हो गई। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट को मानूं आप, तो अब क्या क्या हो जाएगा हमारा? एक दो तीन और चार, क्योंकि बीच वाले तो गिन लिया आपने पहले ही, तो आठ और चार कितने हो जाएंगे? ठीक है, तो इसमें जो स्ट्रेट लाइन है उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। बताइए। चलो ये तो कुछ सुनो, अगर मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, और एक तीन हो गया हॉरिजॉन्टल।
वर्टिकल की बात करूं भाई, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक वर्टिकल में कितनी होगी, 3 होगी। अच्छा हॉरिजॉन्टल में एक और रह गया हमारे पास, ये वाला। हॉरिजॉन्टल कितनी हो जाएंगी हमारे पास, 4। वर्टिकल में 3। अब बात करते हैं उसकी, क्या नाम है, तिरछी रेखाओं की, स्लांट की। तो स्लांट में क्या क्या आ जाएगा भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 4 12, 12 और 3 स्ट्रेट लाइंस कितने हो जाएंगे इसमें, 15 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, और क्या कह रहा है ये। इसमें बताना है आपको, स्ट्रेट लाइंस बतानी है। किसी भी एक पॉइंट से आप ले लो, 3 हमारे पास कौन सी होगी, 3 होगी हॉरिजॉन्टल लाइन। और इसमें वर्टिकल लाइन स्ट्रेट तो है नहीं, स्लांट लाइन है, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो 4 और 3 7, कौन सी कितने ये नहीं पता, टोटल बताना हमें। तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास, 7 हो जाएंगी। ठीक है, एक तो इसमें पूछा नंबर ऑफ ट्राइंगल भी बताना है और स्ट्रेट लाइंस भी बतानी है। लंबा समझते हो, वर्टिकल वाली, सीधी वाली सिर्फ। लंबवत का मतलब सिर्फ वर्टिकली लाइन बतानी है आपको। त्रिभुजों की संख्या कितनी है भाई, ट्राइंगल्स कितने हैं इसमें। आओ देखो सुनो, आपको पता है एक में मैंने बताया था इसमें कितने बन जाते हैं, टोटल 8 बन जाते हैं ना। 1 2 3 4 32 तो यही हो गए, और एक बड़ा वाला 33 और एक 34 हो गए। और कोई हिडन बन रहा है देखो, 35 36 37 38 39 और 40। तो टोटल ट्राइंगल कितने बन रहे हैं, 40। अब बात करते हैं ये इसकी क्या नाम है, वर्टिकल लाइंस की बात कर लेते हैं जरा एक बार। तो वर्टिकल लाइंस में क्या क्या आएगा भाई, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 40 और 40 ट्राइंगल बन जाएंगे, और 5 बन जाएंगी क्या इसमें, वर्टिकल लाइंस बन जाएंगी। ठीक है, तो ये सारा कुछ जो आपने देखा वो आपका क्या है, लाइन से संबंधित है। अब मैं आपको दिखाता हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसके, त्रिभुज के, जो हमने नहीं किया लास्ट क्लास में, बस कंसेप्ट समझा था हमने, क्वेश्चन नहीं लगाए थे। तो क्वेश्चन लगा लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट रुक जाओ जरा। अब आपको बताना त्रिभुज त्रिभुज के बारे में। सबसे पहले कंसेप्ट मेरे को उम्मीद है कि याद ही होगा शायद आप लोगों को, याद होना ही चाहिए, कल की तो बात है। तो ट्राइंगल्स बताना है आपको इसमें। पहला सवाल यही है हमारे पास, तगड़ा वाला। ठीक है, ज्यादा तगड़ा भी नहीं है, ठीक ही है। बताओ भाई कितने त्रिभुज हैं इसमें। बताओ।
32। चलो आगे देखो, सुनो। आपको पता है कि जैसे ये बन रहा है यहाँ पे, ध्यान से सुनना, ये 1 2 3 4 बन रहा है, तो इसमें कितने बन जाएंगे टोटल? 4 3 7 दोनों 10 बन रहे हैं ना एक में, इसमें 10 बन रहे हैं, इसमें 10 बन रहे हैं, और इसमें तो 30 तो यही हो गए। और मैंने तुम्हें बताया था भाई कि एक त्रिभुज में अगर अंदर से बन जाए ना अगर, तो 5 बनते हैं, लेकिन ये जो बड़े वाले हैं ये वाले, ये तो तुमने इसमें काउंट कर लिया है, तो 3 माइनस कर दो तो कितने ऐड हो जाएंगे इसमें सिर्फ, तो टोटल ट्राइंगल कितने बन जाएंगे इसमें? 32 बन जाएंगे। जनरली जब एक बड़े त्रिभुज में मैंने पढ़ाया था तो कि अगर ऐसा उल्टा बन जाता तो उसमें 5 बनते हैं, 1 जमा में 4 वाला कंसेप्ट कराया था। लेकिन भाई जब आपने ये काउंट किया ना ये, तो इसमें ये वाला ऑलरेडी काउंट हो गया एक्चुअली, जो एक था, इसी की वजह से हमने इसको काउंट नहीं किया। अगला देखो हम नेक्स्ट क्या कह रहा है। क्या बन रहा है इसमें? नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। मैंने कहा था भाई जितनी लाइनें होती हैं उतनों को काउंट कर लो। 4 लाइनें हैं और 4 को 2 से गुना करा दो तो कितना हो जाएगा इसमें? त्रिभुजों की संख्या 8। कंसेप्ट की चर्चा हम कल कर चुके हैं इसमें, ठीक है। इसमें हिडन त्रिभुज भी बनते हैं, वो भी मैंने आपको दिखाया था, क्वेश्चन बना बना के इसके डायग्राम पड़े होंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखो आप लोग इसमें, एक मिनट रुक जाओ जरा, क्वेश्चन सेट कर दूं मैं एक बार। ठीक है, इतने पे करो पहले। हाँ हाँ जी, त्रिभुजों की संख्या बताइए इसमें कितनी है? कुछ तो बोलो। इस भाई को नींद आ रही है क्या? सो गया? सो रहा है ये? क्या कह रहा है देखो सुनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक ये ट्रायंगल जो बन रहा है ये हो जाएगा हमारा क्या? टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हो जाएंगे 10। इसका बताओ कितने त्रिभुज है भाई इसमें? त्रिभुज में ये याद रखना आप लोग कि हिडन भी बनता है इसमें, है ना। तो आपको पता है कि अगर 1 मिनट के लिए ध्यान से सुनना, अगर मैं इस वाली लाइन को मिटा दूं तो नॉर्मली कितने बन जाएंगे इसमें? 8 बन जाएंगे। लेकिन अब ये जो लाइन आ गई है इसमें, तो इसकी वजह से यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा बन रहे हैं, तो 8 + 2 यानी टोटल नंबर ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे हमारे पास? 10 हो जाएंगे। एनटीपीसी का सवाल है। अगला सवाल देखो। कौन सा? ये वाला ऐसा? वो उसी में काउंट हो गया ना, जो आपने 8 काउंट किया उसी में काउंट हो गया। अगला, त्रिभुजों की संख्या बतानी है आप।
अच्छा एक बात बताओ मुझे आप लोग, ठीक है, अगर मैं 1 मिनट के लिए इसको मिटा दूं, ये मैंने मिटा दिया, ये भी मैंने मिटा दिया, ये भी मैंने मिटा दिया, और ये भी मिटा दिया, तो क्या कोई त्रिभुज जो ये जो बीच में बना, क्या इससे कोई ट्रायंगल बन रहा है? कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा इससे, है ना। बन पता है किससे रहा है? बन रहा है इससे, ये जो कॉर्नर के मिला ना इसकी वजह से। तो इसकी वजह से क्या बन रहा है भाई, एक एक में दो दो बन जा रहा है ना, इसमें दो बन रहे हैं, इसमें 4, इसमें 5, 6, इसमें 7, 8, तो 8 ट्रायंगल तो ये बन गया हमारे पास। इसके अलावा 9, 10, 11 और 12। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ध्यान से सुनना, कि जैसे मान के चलो बड़े वाले वर्ग को तो छोड़ दो, अंदर वाला जो वर्ग बन रहा है ये वाला, इसके विकर्णों को जब इन्होंने जोड़ दिया तो जाहिर सी बात है अंदर वाले से कितने बन जाएंगे हमारे पास? 8 बन जाएंगे ना, क्योंकि आपको पता है कि किसी वर्ग के विकर्णों को अगर हम आपस में ऐसे जोड़ देते हैं तो कितने बन जाते हैं? 8। इसके अलावा 9, 10, 11 और टोटल नंबर ट्रायंगल्स इसमें कितने हो जाएंगे? 12। अगला क्वेश्चन, कितने बन जाएंगे इसमें? 16 बन जाएंगे। अबे हर्षित बताओ, 16 बनेंगे क्या? 18 बन जाएंगे। 8 तो इसमें और 8 इसमें, कितने हो गए भाई? 16 हो गए। ये हो गया 17 और ये हो गया 18, तो टोटल नंबर ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ मुझे आप लोग, इसमें कितने हैं? कल तो हमने किया था एक सवाल, बताओ। आओ देखो सुनो, 38, ओके ठीक है। देखो 8 के हिसाब से 32 तो बन ही रहे भाई, इसके अलावा 33, 34, 35, 36, 37 और 38, तो 6 और बन गए, और साथ में एक और बन रहा है, उसको क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बन रहे हैं इसमें? 30। ये हमने कल भी डिस्कस किया था वैसे तो, जब हम थ्योरी समझ रहे थे इसकी। अब अगले सवाल पे आ जाओ। इसमें बताइए, ध्यान रखना इसमें छुपे हुए भी हैं। ग्यारह 11 बन रहे हैं। चलो भाई फिर आ जाओ देखें। ध्यान से देखना, देखो सुनो, आपको पता है अगर ट्रायंगल में ऐसे जोड़ दिया जाए तो कितने बन जाएंगे? 3। और बीच वाले में भी तो जोड़ रखा ना ऐसे, तो ये भी कितने बन जाएंगे?
और ये ऊपर वाले में भी जुड़ गया, तो वहां भी कितने बन गए? 3 बच गए। इसके अलावा 9 तो हो ही गया हमारे पास। ये वाला हो जाएगा हमारा 10वां और ये वाला हो जाएगा हमारा, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे इसमें? 11 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। कितने बन रहे हैं? 12। आजो करें, चलिए देखिए सुनिए, त्रिभुजों की कुल संख्या बतानी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सुनो, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। अगर मैं ऐसे ट्रायंगल बना दूं तो एक ये ऊपर वाला बन जाएगा, कितने कितने बन जाएंगे इसमें? हाँ ऐसा कर लो, चलो तो 8 तो उसमें बन जाएंगे और 8 इसमें बन जाएंगे। क्या कोई हिडन ट्रायंगल भी बनेगा? हिडन ट्रायंगल नहीं बनेगा भाई। ठीक है, बिल्कुल सही है, 16 ही इसका आंसर होगा। हिडन ट्रायंगल कोई नहीं बन रहा इसमें। अगला सवाल देखो, बहुत सुंदर सा आप लोगों के लिए विशेष आरआरबी के द्वारा बनाया गया है। त्रिभुजों की संख्या बतानी है। सवाल अच्छे से पढ़, सवाल को अच्छे से पढ़ना, बहुत सही लिखा है इन्होंने। कह रहा है आपको कौन सा त्रिभुज बताना है इसमें सिर्फ, तो देखो इसमें एक में छोटे वाले सिर्फ 4 बनेंगे भाई, बड़े वाले करते तो 8 बन जाते ना, तो 4 इसमें हो गए। तो देखो 1 2 3 4 5 तो हो गए ना, तो 5 गुना 4 यानी कि 20। अब ये कॉर्नर वाले देखो ये कितने हैं, इसमें देखो 2 बन रहे हैं ना, तो 1 2 3 4, तो 2 गुना में 4, ये कितना हो गया हमारे पास? तो नॉर्मली हमारा आंसर यही हो जाएगा 28। अगर तुम वैसे काउंट करोगे तो भाई एक में 8 बनते हैं, तो 8 चौक 32, तो वैसे हो जाएंगे, है ना। तो इसने सवाल में एक वर्ड जोड़ दिया, कौन से ट्रायंगल आपको बताने? सिर्फ छोटे वाले, बड़े वाले नहीं बताने। ठीक है, सही सवाल था। आगे बढ़ जाए, अब बात करते हैं भाई PYQ करते हैं हम लोग, किसके? वर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन। वर्गों की संख्या की मैंने ट्रिक विक बताई थी आपको, तो वर्ग से रिलेटेड PYQ करते हैं। वैसे तो ये आसान ही है। एक सवाल ये है, एक मिनट रुक जाओ, अभी आगे दे रहा हूं सवाल। दूसरा सवाल ये है, ठीक है। अब आ जाओ, एक एक करके सवाल करते हैं जरा। पहला सवाल ये है भाई, इसमें बताना आपको वर्गों की संख्या।
बताइए। सेम सवाल ऐसा हमने ग्रुप में भी किया था, ठीक है। ध्यान से सुना, कितना इसमें, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो 5 का स्क्वायर, पहली बात तो ये देखो क्या ये बराबर के हैं, 5 बाई 5 का ना तो स्क्वायर करेंगे वरना नहीं। 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर तो एक ही रहता है। तो कितने वर्ग हो जाएंगे इसमें, 55 वर्ग हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखो आप लोग। दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या कितनी है। अब ध्यान सुनना, 1 2 3, 1 2 3, तो 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये, 14 हो जाएगा। अगला विशेष सवाल आरआरबी ने आप लोगों के लिए बनाया है। दिखने में जितना कॉम्प्लिकेटेड है उतना ही इजी भी है ये। अगर तुम्हारे दिमाग में ये ना सेट हो गया यार ये तो टफ लग रहा है। अच्छा, क्या आएगा हर्षित। क्या है, चलो आ जाओ, ध्यान से देखना। देखो सुनो, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब आप इसमें ऐसे जोड़ देते हो ना तो टोटल इसमें 5 बनते हैं। कितने बनते हैं इसमें, तो कितने हैं ये, एक ये रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो 5 गुना में 6, टोटल कितने बन जाएंगे इसमें, 30 बन जाएंगे, बात खत्म। ठीक है, अगला सवाल, वर्गों की संख्या बतानी भाई। क्या, 8 है वर्ग। देखो सुनो, ये 1/2 है और ये 1 2 3 है ना, तो हाईएस्ट को जब बराबर ना हो, रो और कॉलम क्या हो, जब रो और कॉलम बराबर ना हो भाई तो हम क्या करेंगे, हाईएस्ट को हाईएस्ट से गुना कराएंगे और एक एक कम करते हुए चलेंगे, बात खत्म। इससे कम करो तो 0 हो जाएगा। तो कितने बन गए हमारे पास टोटल, 8। और हिडन बनने का इसमें कोई सवाल नहीं है, तो जो बनेगा सब यही बनेगा। ठीक है ना, ये हिडन विडन सब निकाल के है। देखो सुनो, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 7, ये हो गया इस तरीके से, तो हिडन भी इसमें इंक्लूडेड ही होता है, 8 हो जाएगा। अगला सवाल, इसमें बताना वो कितने वर्ग हैं। अच्छा, बाकी लोग, क्या रहा है, 21। नीचे निम्न आकृति में कितने वर्ग हैं। आपको पता है बाहर वाले में 5 हो गए और अंदर वाले में 5 हो गए,
तो 10 एक साइड हो गया और 10 एक साइड हो गया, कितना हो गया टोटल 20। लेकिन जब इनको हम जोड़ रहे हैं भाई तो क्या एक एक्स्ट्रा नहीं बन पा रहा है क्या हमारे पास, ठीक है ना, तो कितने हो जाएंगे टोटल 21 हो जाएंगे। एक्स्ट्रा का ध्यान रखना है, ये बात ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, आ जाओ। अब आपको क्वेश्चन कराता हूं, पी वाई क्यू किसके, रेक्टेंगल के, आयत के पी वाई क्यू करो आप। रेक्टेंगल के आयत के पी वाई क्यू कैसे करेंगे भाई, अब वो तो सिखा दिया था यार मैंने कल, बाकी क्वेश्चन आज करना हमने। ज्यादा नहीं है, 4 ही सवाल हैं इसमें। एक ये सवाल हो गया भाई, दूसरा सवाल हमारा ये हो गया, ठीक है, तीसरा सवाल हमारा ये हो गया, चौथा सवाल हमारा ये हो गया। इसमें बताओ भाई अब कितने हैं, क्या नाम है ये आयत। आओ भाई देखो सुनो कितना आ रहा है आंसर। देखो भाई इसमें मैंने कहा था कि अगर रो और कॉलम बराबर है तो आप जोड़ लो, रो को और कॉलम को ना गुणा कराना होता है इसमें। रो को जोड़ोगे 1 + 2 + 3 और कॉलम को भी जोड़ोगे 1 + 2 + 3, ठीक है, तो ये हो गया 6 और ये हो गया, तो कितने आ जाएंगे टोटल आयतों की संख्या 36। केवल आयत, आयत और वर्ग, 3 अलग अलग बातें की थी कल हमने, ठीक है ना। हमने सिर्फ आयत बताया, अगर केवल आयत पूछता तो वर्ग को घटा देते। और इसमें देखो इसमें वर्ग कितना आएगा अगर पूछा जाएगा तो 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, है ना। अगर आयत पूछेगा तो आयत पूछेगा 36 आ गया ना, तो 9 × 4 = 13, 9 × 4 = 13, 14, 14 ये आ गया। इसमें से इसको घटा दोगे ना तो जो हमारा आएगा क्या, वो हमारा क्या आएगा, केवल आयत आ जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन इसमें पूछेगा नहीं, जनरली नहीं पूछता, बट ध्यान रखना है। ये वाला क्वेश्चन बताओ भाई कितने आयत हैं। कितने इसमें, ध्यान से देखना, 1 2 3 4 और 1 2 3 4 है ना भाई। तो रो को जोड़ लो और कॉलम को जोड़ लो, 4 3 7 2 9 1 10 और 1 2 3 4 ये भी कितना हो जाएगा 10। तो आयत की संख्या कितनी हो जाएगी इसमें 100 हो जाएगी।
करें। इसको करने की क्या ट्रिक है भाई, सीधा सा ध्यान रखना, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। जब भी ये सवाल आएगा आप पहले इनकी नंबरिंग कर लो, एक बॉक्स में एक नंबर डाल दो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब आपको क्या करना है, पहला ऐसे आयत लेना है जो 2 अंकों से बने हैं, 2 अंकों से बनने वाले आयत। तो भाई 2 अंकों के आयत कौन कौन से होंगे, ध्यान सुना है, 1 और 2 आयत मिलके बनाएंगे ना, ठीक है। इसके अलावा 1 और 8 भी बनाएंगे, 2 और 3 भी बनाएंगे, 4 और 5 भी बनाएंगे, ठीक है, 4 और 6 भी बनाएंगे, 5 और 7 भी बनाएंगे, ठीक है। इसके अलावा 6 और 7 भी बना देंगे, है ना। तो 2 अंक वाले कितने हो जाएंगे हमारे पास, ये सारे के सारे हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं 3 अंक वाले आयत, 3 अंकों से बने आयत। कौन कौन से 3 अंक यूज हो रहे हैं भाई, जैसे देखो, तीन वाला कोई डायरेक्ट तो नहीं है, 4 वाले तो दिख रहे, 3 वाला कहाँ है। चलो 3 को 1 मिनट स्किप कर दो। नेक्स्ट 4 अंकों के बने आयत, 4 अंक में देखो कौन कौन से आ जाएंगे, 4 5 6 7 मिलके एक आयत बना रहे हैं, है ना। इसके अलावा 2 3 4 5 मिलके एक आयत बना रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा और भी है कोई, कौन सा, देखो सुनो, 2 अंकों में ना, 2 अंकों के आयत बनाने हैं आपको, 2 अंकों में हमारे कितने बन रहे हैं, पाँच सात। ये ना वर्ग बन रहा है, ये जो लास्ट बन रहा है ना 6 7 वाला, ये स्क्वायर है, इसको काउंट नहीं करेंगे, इसको रहने दो, ठीक है। इसमें हो जाएंगे टोटल 6। 3 अंकों वाला मैं आपको लिख देता हूँ, 3 अंकों में 3 4 5 का एक बनेगा बस। ये जो है ये 3 4 5 क्या बन रहा है, आयत बना रहा है ना, तो 3 4 5 बन जाएगा एक इसमें। अब 4 अंकों में देखो, 4 अंकों में मैंने बताया कि 4 5 6 7 1 2 3 4 5, यानी इसमें कितने बन रहे हैं, इसमें कितने बन रहे हैं, और इसमें कितने बन रहे हैं, 6। अब इसके अलावा क्या 5 अंकों का भी है, वो भी देख लो आप लोग। तो 5 अंकों का भी होगा आयत, कौन कौन से, जैसे 5 अंक यूज हो रहे होंगे, 3 4 5 6 7, है ना, 3 4 5 6 7 यूज हो रहे हैं। इसके कितने बन रहे हैं, क्या 6 अंकों से भी बन रहा है भाई, 6 अंकों का आयत कौन सा बनेगा, 2 3 4 5 6 7 8, है ना। इसका भी एक बन गया, और 7 अंकों का भी बन रहा है क्या, 7 अंकों का कोई नहीं बन रहा है इसमें, ठीक है। 8 अंकों का, लेकिन 8 अंकों का बन रहा है, 8 अंकों का सारा ही बन जाएगा, यानी वो भी कितना हो जाएगा हमारे पास। तो ध्यान रखना, 8 3 नहीं होगा ना, क्योंकि तो 8 3, हाँ तो इसमें कितने हो रहे हैं, 6 अंक होते रहे, एक मिनट, 6 अंकों में, हाँ 6 अंकों में 2 आएंगे भाई, 6 अंकों में 2 आएंगे, 8 3 कौन सा बोला था, 4 5 8, 6 अंकों में 2 आ जाएंगे, ठीक है। अब काउंट करो जरा कितने हो गए, 2 अंकों कितने हो गए हमारे पास, 6 हो गए, 2 4 6, 2 4 6, 2 4 6, एक मिनट, ये 2 अंकों वाला गड़बड़ है, 1 2 है, 1 8 है, 2 3 है, 4 5 है, 4 6 है, 5 7 है,
ठीक है, इसमें एक और हो रही है गाइस, एक अंकों के आयत कितने बनेंगे? 8 बन जाएंगे ना तो सीधे सीधे, क्योंकि 8 अलग अलग हैं। तो अब देखो 8 जमा में 6 जमा में 1 जमा में 2 जमा में 1 जमा में 2 जमा में 1, कितने हो गए टोटल? कितने हो गए? 21 हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा ये लेंदी सा होता है, लेकिन आपको थोड़ा सा फोकस रहना पड़ेगा, तब जाके काम बनेगा ये। ठीक है ना, यानी 1 से लेके 8 तक एक अंक के 8 बनेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे कम होते चले जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल ट्राई करो आप लोग जरा इसको। हम्म, ABS डी, इनके नाम देते हैं। ABS डी, दो नाम है ना एक्चुअली। ABSC DE NOQF NOQF MLPRTG TG UIH और एक लास्ट है आपका KJ। हाँ जी, कितने बन रहे हैं बताओ? 4 बन रहा है। देखो सुनो, एक बन रहा है ABMP, ABMP बन रहा है ना, लंबा वाला जो बन रहा है। ठीक है, इसके अलावा और छोटे छोटे लिख लेते हैं। ठीक है, और क्या बन रहा है भाई? SCDE भी बन रहा है, SCDE भी बन रहा है, जो डायरेक्ट दिख रहा है वो लिख लो पहले। NOCP भी बन रहा है। ठीक है, QFRT भी बन रहा है। इसके अलावा SCRG भी बन रहा है। ठीक है, HGIT भी बन रहा है। ठीक है, इस हाँ RGED R E है, RGED। हाँ ठीक है, आगे बताओ। और कितने हो गए हमारे पास? 3 3 6 और एक 7। और कुछ बन रहा है? 8 है, इसमें एक और बन रहा होगा, चेक करो। ये L है गाइस, ठीक है ना, ये L है। एक ये बड़ा वाला रह गया हमारा, BCUH वाला रह गया, BCUH वाला रह गया। ठीक है, लेकिन इन सवालों में कोई वैसी ट्रिक नहीं होती, जैसे पिछला सवाल किया इस तरह का तो आप कर सकते हो, चलो ऐसे करके भी, लेकिन इसमें जिसमें ये ऐसी लाइन जुड़ी हुई नहीं है, उसमें आपको देखना पड़ेगा या बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट, और देखो आप लोग ट्राई करते हैं। नेक्स्ट आयत में ये है, और आयत के अलावा और क्या रह गया हमारे पास?
वर्ग बता दिया, आयत बता दिया, सर्कल बता दिया, ट्रायंगल बता दिया, चतुर्भुज, स्ट्रेट लाइन भी करवा दिया। चलो देख लो आप लोग, पेंटागन भी देख ही लो। वैसे पेंटागन का क्वेश्चन एक आधा पूछा हुआ शायद। पंचभुज मतलब गाइस पेंटागन की बात कर रही है, मतलब ऐसा डायग्राम जिसमें कितनी साइड्स बन रही हो, 5 साइड्स बन रही हो, तो 5 साइड्स आपको बतानी है। कितनी बन रही है? ABCD, और उसके बाद हमारी बन रहा है आपका GFE। ये इनके साइड्स के नाम लिखे हुए हैं, कितने बन रहे हैं? 3 बन रही है। देखो पेंटागन वो होता है, इसमें कितनी साइड्स होती हैं? 5 साइड्स होती हैं। तो एक बन रहा हमारा ACEFJ, मैच करो जरा, ACEFJ और A, ठीक है ना, ये वाला जो बन रहा है 5 बन रहा है, 1 2 3 4 और 5 भुजाएं ऐसे ही, और उसी के ऑपोजिट में फिर एक बन जाएगी, है ना, क्योंकि अगर फिगर हाफ हाफ है तो AIGFBA इसको इससे ड्रॉ कर देता हूं मैं, AIGFB और A, ठीक उसके विपरीत में है अगर सेम फिगर डिवाइडेड है तो। और एक AIGECA, AIGECA, उसी के नेक्स्ट वाला AIGECA, ठीक है। तो एक डायग्राम हमारे पास ये बन गया इस वाले का, थर्ड वाले का, एक ये रेड वाले का बन गया हमारा सेकंड वाले का, एक पेंटागन, और तीसरा वाला हमारा बन गया ये वाला। टोटल नंबर ऑफ कितने बन गए हमारे? 3 बन गया, ठीक है। तो टोटल नंबर पेंटागन से हमारे पास 3 हो जाएंगे, ठीक है। इसमें भी आपको बताना पेंटागन्स कितने हैं, यानी पंचभुज कितने हैं। ABCDEFGH, कैसे भी नाम दे सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं इससे। कितनी बन रही है? क्या कह रहे हो हर्षित? पहला देखो इसमें है AFGHE, मैच करना जरा, HE, देखो AFGH और E, ये बन गया 5। एक हमारे पास मतलब 5 साइड्स हो गई हमारे पास, एक ये बन गया 5 भुजाओं वाला। ऐसे ही तो शेप होता है पेंटागन का, ठीक है। सेम ऐसे ही चाहो तो आप ऑपोजिट में भी बना सकते हो। दूसरा हमारा BEFGH, BEFG और H, और यहाँ पे जुड़ गया ये, ठीक है। तो ये हमारे पास ये सेकंड वाला बन गया जो इस तरीके से बनेगा, है ना।
ठीक है, आगे फिर वही दो नीचे बनेंगे सेम ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो DHEFG, DHEFG वो DHEFG ये बन गया थर्ड वाला इस तरीके से, ठीक है। फिर लास्ट में इस तरफ बन जाएगा इसके ऑपोजिट सेम नीचे की तरफ CGHEF, CGHEF, ठीक है, CGFHEF, तो ये वाला बन गया डायग्राम। इनको मिलाने के बाद ना वैसे ही बनना चाहिए सेम। स्क्वायर बन गया ये, ठीक है। कितने हो गए टोटल हमारे पास अब? ये 4 हो गए। इसके अलावा HEACG, HEACG ये देखो आप लोग, HEACG, सॉरी, अब तो इस तरफ भी एक बनेगा है ना, इसका ऑपोजिट सेम, तो वो बनेगा EFCDH, EFCDH, ठीक है। फिर बनेगा FEBDG, FEBDG, इसको देख लो थर्ड वाले को, FEBD और G ऑपोजिट है इसका। इसके अलावा अब देखो नेक्स्ट है GFA, अब आगे देखो GFABH, देखना GFAB और H, ये वाला, ये भी तो बन रहा ना, और ठीक इसका उल्टा भी बनेगा फिर, है ना, कौन सा? CDHFEF, ठीक है। तो इसका हो जाएगा BH, ठीक है, EHDCA, एक हो जाएगा EHDCA, ठीक है, एक हो जाएगा HGCAB, कितने हो गए? GFABD, GFA कितने हो गए? FEBDC, 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 ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कितने बन रहे हैं? वैसे इसको मोटे मोटे तौर पे ध्यान रखना, पेंटागन का आज तक रेलवे में से 2 ही सवाल आया है जो मैंने अभी कराया आपको, ठीक है। लेकिन दिखने में आपको लग रहा होगा कि ऐसे करने से कितने, तो टोटल 12 पेंटागन बन रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा था। तो हमने क्या क्या कर लिया भाई? हमने कर लिया स्क्वायर निकालना, हमने कर लिया रेक्टेंगल निकालना, हमने कर लिया सर्कल काउंट करना, हमने कर लिया स्ट्रेट लाइन काउंट करना, हमने पता लगाया ट्रायंगल कैसे निकालते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको ट्रायंगल के ही मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या निकाला भाई? पेंटागन, पेंटागन कैसे निकालते हैं, और भी कुछ रह गया हमारे पास? हाँ हाँ, वो कैसे भी निकालो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इतना ही इसमें फिगर काउंटिंग में, बाकी आप PYQ निकालना। PYQ में हो सकता है कुछ आपको नए नए डायग्राम दिखे, लेकिन मैंने कहा ना क्लास में थ्योरी सीखने के अलावा हिडन फिगर जो छुपी होती है तो वो निकालनी होती है, ठीक है। इतना ही आज के लिए, बाकी नेक्स्ट में करेंगे। थैंक यू।